हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमारी जो सीरीज चल रही थी द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में हमने फैक्टोरियल नोटेशन किया था और उसके एग्जाम्पल किए थे और फिर इसके बाद फर्स्ट मेथड और सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखा था। अब हम उसी के सिंथेटिक डिवीजन मेथड के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल है फाइंड द फंक्शन whose first difference is x cube plus 3x square plus 5x plus 12। ये अब देखिए इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या बोला है, फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज, यानी कि जिसका फर्स्ट डिफरेंस बोल रखा है कितना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। ठीक है, तो अब हम क्या मानेंगे, फर्स्ट डिफरेंस को इससे शो करते हैं, डेल एफ एक्स इक्वल क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। अब इसको लगभग किसके बराबर मानेंगे हम, आप जानते हो क्या लिखेंगे, अगर हमें नया नोटेशन निकालना है किस में, फैक्टोरियल फंक्शन में, तो x की पावर 3 प्लस 3 b, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे प्लस cx और प्लस d। अब हमें वैल्यू निकालनी है तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ 1 3 5 12, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 1 उतारेंगे तो 0, क्या आएगा आप बताइए, यहाँ 1 आ गया यानी कि कितना आ गया 1, 4 यानी कि कितना आ गया 4 यानी कि 9, ये वैल्यू डी की हो गई। अब क्या रखेंगे 2, तो क्या आएगा 0 1 यानी 2 6, और ये वैल्यू किसकी हो गई, सी की। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, और ये वैल्यू बी की और ये वैल्यू ए की। एकदम इजी वे में आ गया, सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व कर लिया। अब आप कहोगे कि भाई मैडम हमने तो एफ एक्स को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हुज फर्स्ट डिफरेंसेस, जिसका फर्स्ट डिफरेंस बोला है तो सिंथेटिक डिवीजन का हमने यूज किया। तो एक वैल्यू आ गई यानी कि डेल एफ एक्स इक्वल हमारे पास कितना आ गया, ए की वैल्यू 1 यानी कि एक्स की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 12 आ गया। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस, यानी कि डेल एफ एक्स दे रखा है तो एफ एक्स निकालना है। अब बताइए आप एफ एक्स निकालोगे तो बाय इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों, किसी का डिफरेंशिएशन गिवन होता है तो हम इंटीग्रेशन कर दे तो फंक्शन आ जाता है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख दूं बाय इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप वो मत सोच रहे हैं कि x प्लस एच कर दें और माइनस एक्स करें, वो नहीं है यहाँ पर इंटीग्रेशन से होगा। बाय द इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6x3 अपॉन 3 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 12x प्लस डी कह दे, कुछ भी कह दे आप, कांस्टेंट के ले लो। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल कितना आ गया, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस कितना आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x प्लस के। मीन्स इस क्वेश्चन में फर्स्ट डिफरेंस का आता तो फर्स्ट डिफरेंस डेल एफ एक्स मानेंगे, उसके इक्वल में जैसे आप मानते हुए चलते ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसको सॉल्व आउट किया सिंथेटिक डिवीजन से और सारी ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के डेल एफ एक्स निकाल लिया, यानी कि यहाँ ए की वैल्यू रखी, फिर बी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, और बाय द इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से किसी भी डिफरेंशिएशन गिवन और इंटीग्रेशन कर दो तो वो फंक्शन आ जाएगा, यानी यहाँ से डेल हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक एग्जाम्पल और लें।
फाइंड द फंक्शन whose first difference is कितना है 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। एज इट इज निकालेंगे हम। फर्स्ट डिफरेंस को लाए तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस सॉल्यूशन डेल एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से, पहले इसको मान लें, क्या मानेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c, यही मानेंगे। और सिंथेटिक डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से क्या होगा 9 11 5, यहाँ रखेंगे 1, ये 0, 9 यहाँ पर क्या आएगा 9, ये कितना आएगा 20, ये लास्ट वैल्यू किसकी आएगी c की, यहाँ क्या रखेंगे हम 2 0 9। ठीक है, यही आएगी, ये वैल्यू किसकी हो गई b की, और ये वैल्यू किसकी हो गई a की, यानी डेल एफ एक्स जो फैक्टोरियल नोटेशन में हमारे पास क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस c यानी 5 बाय द इंटीग्रेशन, बाय द इंटीग्रेशन क्या आएगा एफ एक्स इक्वल 9x3/3 प्लस 20x स्क्वायर अपन 2 प्लस 5x प्लस के। ठीक है, एफ एक्स इक्वल कितना आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 10, तो 3x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ये आ गया आपका आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है। और देखिए आगे अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है 6, एक और एग्जाम्पल है, फाइंड द फंक्शन हुज डिफरेंस इज e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अब यहाँ पर करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, a की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जगह आपके जो कुछ बुक में जो आंसर गिवन है वो रॉन्ग है, आपकी बुक का जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसी एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल है e की पावर x, e की पावर x है, तो फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है। देखिए e की पावर x का दे रखा है, तो डेल एफ एक्स इक्वल e की पावर x, तो डेल एफ एक्स की जगह e की पावर x लिख सकते हैं। तो e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x कर दिया, e की पावर x आ गया e की पावर h माइनस 1 डेल e की पावर x। ठीक है, e की पावर दैट इम्प्लाइज ये e की पावर x क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1, और दैट इम्प्लाइज e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, डेल e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर x, तो दैट इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा e की पावर x और इक्वल e की पावर x यानी कि e की पावर h माइनस 1। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो हमारे पास यहाँ पर ये dx लगा दें, तो यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन आएगा e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम्पल।
लेकिन एक एग्जांपल और देखें, एक एग्जांपल है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा in order that alpha plus beta x plus gamma x square may be expressible in one term in the factorial notation. फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन है, फैक्टोरियल नोटेशन के लिए फैक्टोरियल नोटेशन देखिए क्या होगा, क्या बोला है सॉल्यूशन में, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इन ऑर्डर दैट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर को हम ये मान लें, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर को हम ये मान लें अल्फा ए प्लस बी एक्स, और कितनी पावर का है, 2 का है तो 2 मान लिया, ठीक है। कितनी पावर का है हमारे पास, 2 के पावर का है तो 2 मान लिया। अब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, ठीक है, और दूसरा ए प्लस बी एक्स माइनस 1, यही आएगा। दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इसको खोलो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस 1 प्लस ए बी एक्स बी स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही आएगी वैल्यू। दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी एक साइड में लिख लें, ठीक है। आगे क्या होगा, 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करिए, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड यानी अल्फा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। 2ab इक्वल बीटा एक्स की वैल्यू और गामा की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब हमने जानते हैं क्या होता है, हमने ये पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे आप, तो यहाँ यही करेंगे हम, तो हमारा एक रिलेशन आएगा गामा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा गामा इक्वल कितना, बीटा स्क्वायर, अगर गामा स्क्वायर की रखेंगे आप वैल्यू बी स्क्वायर आ जाएगी प्लस 4 अल्फा की वैल्यू, ये रिलेशन निकालना है, बस यही रिलेशन आ गया हमारा लास्ट, ठीक है। और कितना आएगा, 4 अल्फा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और इनटू में बी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और वापस आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ab और कितना बी स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो दैट्स मीन कि हम इसे सॉल्व करते जाएं
और सॉल्व करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। कहने का मतलब आप दोबारा देखिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एक्स की पावर 2। क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी एक्स माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, फिर ये क्या आ गया ए बी एक्स माइनस 1 प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ एक और स्टेप आएगी, वो क्या आएगी? एक्स और आएगा। ठीक है, तो एक्स और लगाते जाएं आप यहाँ, एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी एक्स। ठीक है, अब यानी कि यहाँ जो मिस्टेक चल रही थी वो ये आएगी। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के 2 ए बी एक्स, और क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली टर्म और क्या आएगी 2 ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स के स्टेप कॉमन ले लें तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स और प्लस में कितने बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब कंपेयरिंग सही होगी, पीछे गलत हो रही थी। बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी, बीटा इक्वल 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर, और गामा बराबर कितना आएगा बी स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आएगी गामा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा गामा इक्वल बीटा स्क्वायर। अब आप ये रिलेशन निकालेंगे तो एकदम रिलेशन सही आएगा। क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस ए बी और इनटू में कितना है 2 ए बी, सॉरी अल्फा की वैल्यू लिख दी और गामा बी स्क्वायर। इसको आप खोलोगे होल स्क्वायर से वापस यही रिलेशन आएगा, और जो कि हमें रिलेशन निकालना था ये, और इससे पहले वाला क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो केवल एक बार डिटेल में आप केवल इसको एक बार पढ़ लें। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो वैल्यूज़ आपको आगे काम में आएंगे और वो पेपर में पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।